जैसा कि स्क्रीन पे लिखा गया है, पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप। इसका साफ साफ मीनिंग कहा जा रहा है कि देखिए ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है। सो कह रहा है कि अराउंड द, कोई भी चीज़ का अगर लेते हैं हम लोग तो पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी ये जो बाउंड्री हमारा बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने के चारों साइड्स, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जो रेक्टेंगल का है यहाँ पे। तो इसका कहने का अर्थ है, मान के चलो इसको हम ABC करके इसके कॉर्नर को हम लोकेट कर दे रहे हैं, तो इसका पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री या तो टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप, यानी टोटल को जोड़ दें इसका तो वो जा करके हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA कर दें या AD कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये चारों साइड्स को जोड़ दें, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये अपोजिट साइड। अगर इन चारों साइड्स को अगर जोड़ देते हैं तो हम लोगों का जो टोटल लेंथ निकलेगा वो हमारा जा कर के पेरीमीटर हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? पेरीमीटर। इसके बाद आते हैं हम लोग एरिया पे। तो एरिया क्या होता है सबसे पहले वो जान लीजिए, उसके बाद इसके फॉर्मूलाज के ऊपर जाएंगे हम लोग। तो एरिया कहता है द एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके कारण कोई रीजन मतलब होता है प्लेस को बाउंड किया हुआ है। जैसे कि इसी को ले लेते हैं तो ये जो एरिया निकलेगा ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये जो बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट है, ये टोटल जो ये बाउंड्री बना हुआ है इसी को एरिया कह रहे हैं हम लोग, कि टोटल बाउंड्री के अंदर जो है बाउंडेड है उसी को हम लोग एरिया कह रहे हैं। क्या चीज़ कह रहे हैं हम लोग? एरिया कह रहे हैं। पेरीमीटर का मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी टोटल लेंथ को जोड़ दीजिए आप। कोई भी आपका पॉलीगॉन दिया जाए, ट्रायंगल दिया जाए, रेक्टेंगल दिया जाए, पेंटागन दिया जाए, कोई भी पॉलीगॉन अगर आप लोगों को मिल रहा है और किसी का अगर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता नहीं है तो सिंपल सा उसके साइड्स को ऐड कर दीजिए, वो हमारा पेरीमीटर हो गया। एरिया कैसे निकालते हैं वो हम अभी सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ फार्मूलाज इसके अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है शेप, पेरीमीटर एंड एरिया विथ फिगर, यानी कि सबसे पहला चीज़ है कि आप पहले फिगर को देखेंगे, उसके बाद पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसके बाद उसका एरिया क्या होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। ये देखिए फर्स्ट में हम लोगों का रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मेट ये होता है, जो अभी हम लोग पीछे देख रहे थे वो एक रेक्टेंगल था। अगर उसका पेरीमीटर निकालने के लिए दिया जाए तो हम लोगों को बताना है 2 इंटू एल प्लस बी। मेरे साथ बोलेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दीजिए और उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। सिंपल सा क्या कह रहा है, ये हमारा मान के चलिए ब्रेथ है तो इसके सामने वाला भी ब्रेथ होगा, ये लेंथ है मान के चल रहे लेंथ, तो ये भी तो लेंथ होगा। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसका? रेक्टेंगल का। तो सबको जोड़ रहे हैं तो 2L 2B आ रहा है, 2L प्लस 2B आ रहा है। और इसको अगर हम लोग 2 को कॉमन ले रहे हैं तो ये लिख रहे हैं L प्लस B, सिंपल सा, यानी 2L प्लस 2B आ रहा है। 2 को कॉमन ले रहे हैं तो L प्लस B लिख रहे हैं, सिंपल सा। फिर से बोलिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए एरिया पे आते हैं। तो एरिया का मतलब होता है टोटल जो ऑक्युपाइड है, जो रीजन को ऑक्युपाइड किया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको लिख सकते हैं अगर वर्ड में तो लेंथ इंटू ब्रेथ को अगर मल्टीपल आप करते हैं तो जा करके एरिया निकल जाएगा। फिर से बात कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। वही अगर एरिया का बात करें रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। सबको याद होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। वहीं एरिया का बात करें तो एरिया बराबर एल इंटू बी, इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान रहे। उसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? तो ध्यान देना है कि स्क्वायर का ऑल साइड से इक्वल होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ऊपर वाला पार्ट भी ए होगा। अगर चारों को जोड़ा जाए तो कितना साइड्स हो गया? 4, और एक साइड से मल्टीपल कर दे तो 4 साइड। हाउ मेनी साइड्स? 4 साइड्स।
तो 4 इंटू ए भी लिख सकते हैं या 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, 4a ये भी लिख सकते हैं या 4 इंटू साइड लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब ध्यान दीजिए, अगर रेक्टेंगल का हम लोगों को पता है एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो स्क्वायर पे जाते हैं, तो स्क्वायर पे भी क्या हो रहा है, ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ चलेगा, लेकिन लेंथ और ब्रेथ यहाँ इक्वल है, इसलिए ये दोनों का दोनों क्या चीज लिखा हुआ है, ए इंटू ए मल्टीपल होकर के क्या लिख दिया है, ए स्क्वायर, सिंपल सा। फिर से बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड या 4a, वेयर a इज साइड ऑफ स्क्वायर। फिर से बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड या फिर 4a। दूसरा चीज, अगर एरिया निकालना है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड या फिर ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड या फिर ए स्क्वायर, ध्यान रहे इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। फिर से बात कर रहे हैं, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो तो 2 इंटू एल प्लस बी, और दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके बाद स्क्वायर पे आते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए, और वहीं एरिया का बात करें तो साइड इंटू साइड। तीसरा पे आते हैं, तो तीसरा हम लोग का सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल का डायरेक्ट फॉर्मेट होता है 2πr, जहाँ पे पाई का वैल्यू आप लोगों को 22/7 लेना है या फिर 3.14 आप लोगों को लेना है। 2πr जहाँ पे ये हमारा सेंटर है, और यहाँ से लेकर के कहीं पे भी आप मिला लीजिए तो ये r बनेगा, रेडियस बनेगा, यानी 2πr जो है रेडियस होता है, और ये हमारा जाकर के पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, जिसको पेरीमीटर ना कह करके सरकमफेरेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल ना लिखे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लिखे, तो भी आपको 2πr ही बोलना है। क्या बोलना है, 2πr। ऐसा नहीं कि सरकमफेरेंस बोले तो 2πr को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। चलिए 2πr इसका सरकमफेरेंस हो गया या पेरीमीटर हो गया। अब एरिया का बात करते हैं, तो एरिया में हो गया जा करके हमारा πr²। कोई इसको अगर नहीं लिख पा रहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, r को एक्सप्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 2 टाइम्स है स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीपल होगा, सिंपल सा बात कर रहे हैं। अगर पेरीमीटर पूछे या सरकमफेरेंस पूछे सर्कल का तो 2πr, अगर एरिया पूछे तो πr²। फिर से बता रहे हैं शुरू से, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोले तो 2 इंटू एल प्लस बी, जबकि रेक्टेंगल का एरिया पूछे यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरह स्क्वायर का पेरीमीटर पूछे तो 4 इंटू साइड, अगर एरिया पूछे स्क्वायर का तो साइड इंटू साइड बराबर ए स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम नहीं। अगर वही सर्कल का सरकमफेरेंस पूछे या फिर पेरीमीटर पूछे तो 2πr, जबकि एरिया पूछे तो πr²। चलिए अब हम लोग आते हैं रोम्बस पे। तो रोम्बस का जो प्रॉपर्टी होता है वो ऑलवेज सम प्रॉपर्टी जो होता है स्क्वायर का होता है। ये सिर्फ 90 डिग्री बनाता है, जबकि इसका 90 डिग्री नहीं बनता है, ये तिरछा हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा। तो पेरीमीटर सेम होगा क्योंकि 4 साइड्स है, ये भी चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जब इक्वल होंगे तो इसका टोटल सम भी तो उतना ही होगा, 4 इंटू साइड। सेम ये भी आप लिख सकते हैं 4 इंटू ए बराबर साइड जहाँ पे है स्क्वायर का। और ध्यान दीजिए, एरिया जब निकालेंगे हम लोग रोम्बस का तो ये हमारा डायगोनल का कहता है, ये जो डायगोनल इसका बनेगा D1, या फिर ऐसे करके कर दीजिए D2। ये D1 और D2 जो है इसका डायगोनल है, जो कोई भी रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, डायगोनल का प्रोडक्ट का हाफ यानी 1/2। ध्यान से देखिए, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी रोम्बस का अगर एरिया पूछे तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहाँ D1 और D2 डायगोनल्स हैं, उसके रोम्बस के डायगोनल्स हैं, ध्यान रहे। अब बात कर रहे हैं ट्रेफिज्म का। ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं इसका, और नाम के साथ इसका साइड भी लिख दे रहे हैं हम, मेजरमेंट। ये यहाँ से हम लोग हाइट मान रहे हैं जो h माने। ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा गया है। सो हम लोगों को मेजरमेंट के थ्रू a और b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे सब मिस्टेक्स हो गया है। एरिया की जगह पेरीमीटर लिखा गया, पेरीमीटर की जगह एरिया लिखा गया।
ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रहे। ट्रेपीजम, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का मतलब हो गया ये वाला साइड, ये वाला साइड और इसके नीचे वाला साइड, ये हमारा पैरेलल साइड हो गया। तो सम कह रहा है ए, इसका AD प्लस BC का सम जो आएगा वो इंटू हाइट, 1/2 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल यहाँ AD पैरेलल टू BC हो रहा है, तो BC और AD का सम यानी A प्लस B इंटू हाइट H, ठीक है। 1/2 A प्लस B इंटू H। और पेरीमीटर पहले ही बताया गया है कि पेरीमीटर में क्या करते हैं, टोटल को जोड़ देते हैं। क्या चीज़ करते हैं हम लोग, टोटल साइड्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। किसी को प्रॉब्लम, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो 2 इंटू L प्लस B, अगर एरिया हो लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का पेरीमीटर हो 4 इंटू साइड, एरिया हो साइड इंटू साइड या फिर A स्क्वायर। सर्कल का बात करें, सर्कल में सर्कमफेरेंस लिखा जाता है तो 2πr लिखेंगे। एरिया का बात करें πr स्क्वायर लिखेंगे। रोम्बस का बात कर रहा है तो 4 इंटू साइड लिखेंगे या 4a लिख सकते हैं। अगर एरिया ऑफ रोम्बस का बात कर रहा है तो 1/2 D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 और D2 हमारा डायगोनल्स है। लास्ट में आते हैं ट्रेपीजम पे। ट्रेपीजम का अगर बात करें तो ये 4 साइड्स का पॉलीगॉन है यानी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, तो चारों साइड्स को जोड़ देंगे। जैसे कि ABCD करके हम लिए हैं तो ABCD अगर जोड़ देते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। और इसका एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H, यानी 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं। चलिए आगे देखते हैं, फिर कुछ और भी हैं जिसको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोगों को ट्रायंगल का लिया गया है। ट्रायंगल कहने का अर्थ है इक्वलटरल ट्रायंगल। अगर कोई इक्वलटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है आपके साथ तो इक्वलटरल कहने का अर्थ है ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है, ये हमारा AB बराबर BC बराबर AC होगा। तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल। मान के चलो इसका मेजरमेंट A है तो इसको अगर जोड़ेंगे क्या होगा, इसको एक्सप्लिट कर रहे हैं, तीनों साइड्स को ना जोड़ना होता है, तो वही हमारा जाकर के पेरीमीटर हो गया। तो इक्वलटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3a। हाउ मेनी साइड, 3a, तो 3 साइड्स का मल्टीपल। और ये लिखा हुआ है √3/4 इंटू A स्क्वायर। एरिया क्या लिखा हुआ है, √3/4 इंटू A स्क्वायर। इक्वलटरल ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर पूछे तो 3 इंटू साइड या 3a, अगर एरिया पूछे तो √3/4 इंटू A स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से। आइसोसेलेस का बात कर रहे हैं तो आइसोसेलेस में ये वाला साइड और ये वाला साइड, दो साइड्स इक्वल होंगे या कोई भी दो साइड्स इक्वल होगा तो उसका पेरीमीटर करने के लिए दे दिए हैं हम लोग। इसका मेजरमेंट A लिए हैं, A लिए यार, ये जो इक्वल नहीं है उसको B लिए, तो उसका पेरीमीटर क्या हो गया, जैसे A प्लस B करेंगे, तीनों साइड को जोड़ने का यही आता है। इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, 2a प्लस बी। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर हम लोग खास करके पेरीमीटर निकालें तो 2a प्लस बी। और ध्यान रखेंगे अगर कभी भी आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे तो आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये फॉर्मेट लगाना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस हमारा ये चलेगा हमेशा और हाइट का मतलब यहाँ से जा करके आपका जो आएगा वो, यानी क्या चीज़ लिखेंगे, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ दे आपको तो आप लोगों को 1/2 बेस इंटू हाइट लिखना है, सिंपल सा। स्केलेन ट्रायंगल, ध्यान से, स्केलेन ट्रायंगल कहता है कि जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, सारे साइड चेंज हो। क्या चीज़ हो, सारे साइड, जैसे ABC। तो क्या बोला गया, पेरीमीटर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि तीनों साइड है तो तीनों साइड को ऐड करना होगा, सिंपल सा, तीनों साइड्स को ऐड करना। अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ अंडर रूट में, क्या लिखा हुआ है, ये अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वेयर S बराबर जो पेरीमीटर निकला है उसका हाफ, यानी कि मान के चलो 3 4 5 हो तो उसका जो पेरीमीटर आएगा, सम जो आएगा उसका हाफ। अगर 10 आया है पेरीमीटर तो 10 का हाफ कितना, 5, तो 5 हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए लास्ट हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, या तो प्रॉपर्टी नहीं याद है तो फॉर्मेट क्या होगा, 2 इंटू L प्लस बी।
और उसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। फिर से सुन लीजिए, इक्वलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू साइड, उसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 2a + b और उसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान रहे, एक बार और आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद स्केलन ट्रायंगल का बात करें तो स्केलन ट्रायंगल का सारा साइड्स इक्वल नहीं होता है, सारा चेंज होता है, तो उसको साइड्स को जोड़ दीजिए a + b + c करके। अगर इसका एरिया कहे तो s s - a s - b s - c √, जहाँ पे s जो है वो हमारा पेरीमीटर का हाफ होगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर है वहाँ पे। पैरेललोग्राम का बात कर रहे हैं तो 2 इंटू l + b यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 टाइम्स। उसके बाद एरिया का बात करें पैरेललोग्राम का तो बेस इंटू हाइट। किसी को कन्फ्यूजन यहाँ तक? चलिए आप लोगों को देखते हैं कितना याद है कितना नहीं है। स्टार्ट करें तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए अभी जिसका बात कर रहे थे उसी चीज़ का आ गया। बोल रहा है राइट द फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी आप लोगों का बात किए थे कि कभी भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बोले डायरेक्ट तो आप लोगों को क्या लिखने के लिए बोले थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या बोला गया था कि सिंपल सा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या चीज़ लिखना है हम लोगों को? बेस इंटू हाइट। किसी को कन्फ्यूजन इसमें? अभी बोला गया था कि 1/2 वाला ही आप लोगों को लिखना है। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो, इसके बारे में नहीं जान रहे कि कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहा है, आइसोसेलेस होगा या इक्वलेटरल हुआ या स्केलन। लेकिन जब भी एरिया का बात करें ट्रायंगल में तो आप लोगों को सिंपल सा 1/2 बेस इंटू हाइट ही लेना है, ठीक है, जब तक आपको ट्रायंगल बता न दिया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीछे जाकर के कोई नहीं देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सर्कमफेरेंस। अभी हम बात किए थे सर्कमफेरेंस को क्या कह रहे थे हम लोग? पेरीमीटर। क्या कह रहे थे हम लोग? पेरीमीटर। अभी हम इस चीज़ को आज भी दिलाए थे कि सर्कल का अगर बात करें तो वहाँ पेरीमीटर ना लिख करके क्या लिखा जाता है? सर्कमफेरेंस। तो क्या लिखेंगे? सर्कमफेरेंस। किसका पूछ रहा है? सर्कल का, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या था फॉर्मूला? ध्यान में रिमाइंड करो, 2πr, जहाँ पे वेयर r बराबर रेडियस है हम लोग का, पाई बराबर कितना लेना है? ध्यान रहे 22/7 या फिर 3.14 कितना लेना है? 3.14। किसी को प्रॉब्लम इसमें? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर रिमेंबर है आप लोगों को समझ आ रहा है तो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है एरिया बताइए, क्या होगा एरिया सर्कल का? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? वो चीज़ को देख रहे हैं हम लोग। क्या सीखे थे? πr²। πr² को आप एक्सप्लिट भी कर सकते हैं, पाई इंटू r, यही हमारा दिया गया था। शायद आप पीछे भी करके देख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए ये कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कोई भी चीज़ का ध्यान से रहे, हम क्या बोले थे ऐसे करके, अगर ये B है, ये भी B है, ये L है और ये भी L है, और ये सारा का सारा नॉमिनेट कर दे रहे हैं ABCD करके। तो तुम लोगों को अभी बताया गया था, अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे चर्चा, पेरीमीटर क्या होता है बताइए? तो 2 इंटू L + B क्या होता है? L + B। अगर वही एरिया का बात करें हम लोग तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना लोगों को याद था? चलिए याद था, बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 480 मीटर। अब ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा है। सो एरिया पूछ रहा है, उसके पहले हम लोगों को क्या दिया? पेरीमीटर ऑफ, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क।
अब बताइए हम लोगों को अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन है, बताओ पेरीमीटर क्या होता है? तो 4 इंटू साइड्स, अभी पढ़े हैं ना कि कोई भी स्क्वायर हो तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड या 4a, तो कितना है? 480 मीटर। तो बताइए साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइड इक्वल्स टू हो जाएगा 480 बाय 4, और ये मीटर है तो मीटर। अगर काट रहे हैं हम लोग 4 से तो 4 के टेबल में कितना बार लगाओ? 1 टाइम्स। 8 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स, और 0 यानी कितना मीटर आ गया? इतना आ गया। अब हम लोगों को एरिया निकालना है इसका। एरिया बराबर क्या होता है? एरिया डायरेक्ट लिख रहे हैं साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। बताइए साइड कितना आ गया? 120 मीटर इंटू 120 मीटर। अब बताइए 120 मीटर इंटू 120, अगर आपको नहीं आ रहा है तो 12 का टेबल आ रहा है, तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। कितना होता है? 144, और कितना जीरो बच गया? 2। तो इतना इसका एरिया आ गया 14,400। हाउ मेनी मीटर्स? 14,400 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को दो दो बार क्लासेस हो जा रहा है, एक आपका ऑफलाइन क्लासेस हो रहा है, एक ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो आप लोगों को पेरीमीटर दिया हुआ है हम लोगों का 390 सेंटीमीटर। लिख देते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? तो 390 सेंटीमीटर। और बताया जा रहा है कि लेंथ दिया हुआ है हम लोगों का 30 सेंटीमीटर। चलिए इसको साइड में हम लोग यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं। लेंथ बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर। क्या चीज़ का दिया हुआ है? रेक्टेंगल का दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है तुम लोगों को पता है, अभी बताया गया है। तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है उसका। अब 390 हो गया सेंटीमीटर। तो ध्यान रहे, तो सारा का सारा वैल्यू रख दीजिए। ये अगर मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एल प्लस बी बराबर 390 बाई 2 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू कितना है? 30 सेंटीमीटर प्लस बी इक्वल्स टू कितना? इसको काट रहे हैं तो कितना जा रहा है? 1 टाइम्स में 2 बचा 9, 19 हो गया। तो 9 बार में 18, 10 तो 5 सेंटीमीटर। बी इक्वल्स टू कितना हो गया? 195 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो उधर प्लस है, तो हमारा 165 सेंटीमीटर आ गया। यानी कहने का अर्थ है कि ये लंबाई से आपका ब्रेथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उल्टा हो चुका है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेंथ कम है जबकि ब्रेथ ज़्यादा हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर एरिया निकालना है हम लोगों को, तो एरिया क्या होता है? कभी भी एरिया अगर निकालना के लिए बोले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या लिखते हैं? एल इंटू बी। तो एल इंटू बी बराबर क्या हो सकता है? 30 सेंटीमीटर इंटू 165 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, 30 छोटा है, 165 इसको मल्टीपल करते हैं, 0 का 0 लिख दे रहे हैं। 3 इंटू 5, 15 का 5, 16 को 3 टाइम 48, 48 और 1 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा इसका एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है कि एक वायर है जो किसके रूप में है? रेक्टेंगल के फॉर्म में। किसके रूप में है? क्या चीज़ के रूप में है? रेक्टेंगल के फॉर्म में। और इसका लेंथ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान से, रेक्टेंगल के फॉर्म में था और रेक्टेंगल से हम लोग कन्वर्ट किस में कर दिए? जाकर के एक स्क्वायर के रूप में। और ब्रेथ दिया हुआ है इसका 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है कि इफ द सेम वायर इज रिप्रेजेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ साइड्स? यहाँ स्लाइड्स हो चुका है, यहाँ साइड्स। और विच इनक्लोजेज मोर एरिया, करेक्ट, कौन सबसे ज़्यादा एरिया को कंटेन करेगा? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बताना है? इससे पहले पेरीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि सेम साइज का है तो दोनों का दोनों पेरीमीटर सेम होता है। ध्यान दीजिए, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि जब
सेम वायर है तो दोनों का लेंथ इक्वल्स है, तो दोनों का लेंथ इक्वल है तो पेरीमीटर भी तो इक्वल होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ, सिंपल सा। तो वही चीज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चीज होगा, पेरीमीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल किसका हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, और उसी तरह 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। और जहाँ पे हमारा एल और बी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 4 का 4 इंटू साइड का साइड बराबर 2 का 2 इंटू एल कितना वैल्यू है 30 प्लस 15, और सेंटीमीटर बाहर में कितना हो गया 4 का 4 इंटू साइड बराबर 2 इंटू 45। ध्यान से ये साइड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 45 बाई 4। अगर इसको और इसको काट रहे हैं तो 2 और 2 से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 42.5 सेंटीमीटर साइड आ गया हमारा। अब ध्यान से देखना है कि साइड इक्वल्स है, जब साइड इतना आ गया हमारा स्क्वायर का, तो एरिया किसका ज़्यादा बोल रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 15 सेंटीमीटर। अगर इसको मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया रेक्टेंगल का। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पे जा रहे हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए, आप लोगों को अभी पढ़ाया गया है। ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, साइड कितना आया था 22.5 सेंटीमीटर इंटू कितना, फिर से यही चीज 22.5 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट नहीं हट रहा है तो ये पॉइंट हटा करके भी कर सकते हैं, या फिर तुम लोग खुद से मल्टीपल कर सकते हो इतना। अगर सिंपल सा करना है तो डायरेक्ट इसका हम वैल्यू लिख दे रहे हैं 506.25 को अब बढ़ा करके लिख सकते हैं 3। अब ध्यान से देखिए, ये इसका 450 है, ये 506 है, तो किसका एरिया है, एरिया किसका ज़्यादा है, हमारा स्क्वायर का। किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का। यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं विच इज़ एरिया मोर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं किसका, स्क्वायर का। कैसे स्क्वायर का ज़्यादा है, तो ये चीज़ पता चल गया ना। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड किए तो कितना आ गया हमारा 506.25। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्या दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के बीच में ये आएगा। अब ध्यान देना, तुम लोगों को कुछ नहीं था, सिंपल सा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर ध्यान में है तो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल दे सकते हैं, जीएम लिख सकते हैं इस तरह से। तो क्या था, बेस इंटू हाइट, और हमारा बेस का काम कौन कर रहा है, ये 6 सेंटीमीटर। तो बेस कितना 6 और हाइट कितना है 3, और सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 8 कितना, 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका बताइए, इसका क्या होगा, सिंपल सा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब बोला गया था कि कोई भी ट्रायंगल का जिक्र ना करे, किसी के बारे में बताया ना जाए, तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल सा अभी बताया गया था कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 का 2, ठीक है, बेस कितना हो गया हम लोग का 5.5 इंटू हाइट कितना हो गया जा करके 2.2। अब 2 से काट रहे हैं तो कितना बार कट जाएगा 1.1। अगर तुम लोगों को इस तरह से कंफ्यूजन है तो इसको 55/10 लिख सकते हैं इंटू
1/10 या 11/10। अगर इसको करते हैं हम लोग तो कितना होगा 605 बाय नीचे कितना हो गया 100, और सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको भागा देते हैं 60 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया आपके पास। किसी को प्रॉब्लम नहीं।